हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में फ्लेमिंगो के चारों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, आज हमारा विस्टास में सीखेंगे। ठीक है, तो विस्टास में हमारे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, वो मैं बता दूंगी कौन कौन से आ रहे हैं। तो शुड विजार्ड हिट मॉमी सेकंड आ रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट, एंड द लास्ट वन इज इवांस ट्राइस एंड ओ लेवल। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स आपके विस्टास में आ रहे हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं विस्टास टर्म सेकंड का सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्ट हम ले रहे हैं शुड विजार्ड हिट मॉमी। इसका मीनिंग होगा क्या विजार्ड को, यानी कि क्या जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए था, मम्मी जो है यानी कि मम्मी को भी चोट पहुंचानी चाहिए थी, इसका मीनिंग होगा। और इसके जो ऑथर्स नेम है वो है जॉन अपडाइक। ठीक है, जॉन अपडाइक इसके ऑथर हैं और चैप्टर 5 है विस्टास में। तो पहले मैं बताऊंगी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये स्टोरी किसके ऊपर आधारित है, किसके ऊपर बेस्ड है। तो ये स्टोरी एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम जो है वो दुनिया को किस नजरिए से देखती है, इसके ऊपर बेस्ड है। पूरी स्टोरी में ये बताया जाएगा कि जो एक बेटी है वो इस दुनिया को किस नजरिए से देख रही है। ठीक है, उससे पहले इसके अंदर करेक्टर क्या है ये देखेंगे। एक तो जो है, जो एक बेटी है, लड़की है। ठीक है, उसका एक छोटा 2 साल का भाई है जिसका नाम बॉबी है। उसकी माँ है, माँ का नाम क्लियर है, पापा का नाम जैक है। ठीक है, तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो जैक है यानी कि जॉ के जो पिताजी हैं वो जॉ को सैटरडे की दोपहर के बाद नींद दिलाने के लिए, फॉर द नैप, नींद दिलाने के लिए उसको कहानियां सुनाते थे। ठीक है, स्टोरी सुनाते थे। जब वो 2 साल की थी तब से ये ट्रेडिशन, तब से ये परंपरा जो थी वो शुरू हुई थी। ठीक है, ये रिवाज शुरू हो गया था उनका। जब वो 2 साल की थी तब वो उसको रोज स्टोरी सुनाते थे और इस लालच में उसको नींद दिलवाते थे। ठीक है, अब वो काफी बड़ी हो गई थी तो वो अब उसे कोई सुनाने का कोई फायदा नहीं था, कोई स्टोरी सुनाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो अब सोती नहीं थी, केवल स्टोरी सुनती थी। शी ओनली हैड स्टोरीज। अब क्या हुआ, आज मतलब सैटरडे का दिन था, जैक ने पूछा कि आज कौन सी स्टोरी सुनोगी। अब रोज रोज स्टोरी बनाते बनाते क्रिएशंस की भी एक लिमिट होती है, एवरीथिंग हैज इट्स लिमिट्स होती है। तो कभी वो रॉजर मछली, कभी रॉजर टर्टाइल, कभी रॉजर टॉर्टॉइस, कभी मतलब जो भी नाम लेता था, मेन नेम जो था रॉजर, रॉजर नेम लिया करता था। आज जैक जो पूछता है अपनी बेटी से, पूछता है कि आज किस चीज के ऊपर स्टोरी सुनोगी, तो वो कहती है, जस्ट शी रिप्लाइड कि आज मैं रॉजर स्कंक की स्टोरी सुनूंगा। ठीक है, पापा वाज वेरी एक्साइटेड, उसके पापा बहुत एक्साइटेड हुए कि आज चलो उसको रॉजर स्कंक की स्टोरी सुनाएंगे, जो एक जीव होता है, छोटा सा प्राणी होता है। ठीक है, तो एक रॉजर स्कंक था, उसके अंदर बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती थी, बहुत गंदी स्मेल आती थी, जिसकी वजह से जो उसके फेलोज थे, उसके जो साथी थे, वो उसके साथ खेलते नहीं थे, उसके फ्रेंड से नहीं खेलते थे, फुटबॉल सारे लोग खेलते रहते थे, लेकिन रॉजर रॉजर स्कंक को कोई भी अपने साथ नहीं खिलाता था, क्योंकि उसकी दुर्गंध जो थी बहुत गंदी थी। जब भी वो जाता था, कोई खेल रहे होते थे, सब लोग चले जाते थे और उससे कहते तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा मतलब गंदी बदबू आ रही है और यू कांट प्ले विद अस। तो ऐसा सुनकर, हियरिंग दिस, रॉजर स्कंक जो था वो हमेशा रोने लग जाता था, रोना शुरू कर देता था कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट हैपेंस विद मी। जब रोता था 2 मोटे मोटे अपने आंसू टप्पा लिया करता था। ठीक है, अब जो थी वो बड़ी स्टोरी को बड़ी अटेंटिवली सुन रही थी, लेकिन क्या था, कभी वो अपने पापा के ऊपर जो चौड़ा सा सिर था, काफी बड़ी हो गई थी, जो सिर था वो अपने पापा के ऊपर रखी हुई थी, कभी टांगे इधर करती थी, कभी उधर करती थी। उसके पापा काफी परेशान हो रहे थे। उसकी जो माँ थी वो भी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, जो उनका थर्ड बेबी होने वाला था। तो वो नीचे काम कर रही है, उसके पापा का दिमाग अभी नीचे भी लगा हुआ है कि उसको नीचे जाना है, लेकिन उसको भी वो सुलाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्या होता है कि अब वो जब रॉजर स्कंक बहुत ज्यादा परेशान होता है, रोता है, तो उसे एक दिन क्या हुआ, एक वो उल्लू था, आउल आया उसके पास, और वो जो आउल था काफी अच्छा था। उसने कहा क्यों रो रहे हो, तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक जादूगर है, विजार्ड है, तो तुम वहां जाओ और उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगा, और फिर वो तुमसे कुछ मांगेगा, मतलब पैसे मांगेगा तुम्हारे उसको रिवार्ड में। तो फिर अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं भी होंगे तो वो तुम्हें आइडिया भी बताएगा कि तुम पैसे कहाँ से लेकर आओ। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। उसने कहा हाँ। वो गया वहां पर, जाने गया, रोड के किनारे उसका घर था, वहां पर गया, उसने नॉक किया गेट। नॉक करने के बाद विजार्ड निकला, काफी बूढ़ा था वो, जो जादूगर था काफी बूढ़ा था, वो निकल के आया। उसने कहा तुम्हारे अंदर से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, और क्या कहते हैं, तो उसने कहा हाँ यही तो मेरी परेशानी है कि मेरे अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है। तो विजार्ड ने कहा अच्छा, तो फिर उसने कहा, जादूगर ने कहा कि क्या कहते हैं, आ जाओ मेरे पास, लेकिन मेरे पास तो ज्यादा पास मत आना, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। उसने कहा ठीक है। वो गया वहां पर, जाने के बाद उसने कहा कि उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि गंदी बदबू आती है, मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता है। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो उसने कहा अच्छा, उसने अपनी जो जादू की छड़ी थी उसने उसको ढूंढा, ढूंढने के बाद उसने कहा बताओ तुम्हें किसकी खुशबू चाहिए। तो उसने कहा सबसे बेस्ट जो स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस जो होती है, वो रोज के फ्लावर की होती है, और आप मेरी गुलाब के फूल की खुशबू कर दीजिएगा, रॉजर स्कंक ने कहा। अब इतनी देर में जॉर्ज सुन के बड़ी खुश हो रही थी, स्टोरी सुनते सुनते काफी खुश हो रही थी, और बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कर रही थी। जब उसने ज्यादा डिस्टर्बेंस किया तो जैक ने कहा कि स्टोरी तुम सुनाओगी या मैं सुनाऊंगा, मतलब सॉरी। तो उसने कहा नहीं आप ही सुनाइए, कैरी ऑन। उसने कहा ओके। हम नेक्स्ट टर्न ऑन द स्टोरी में क्या होता है, फिर रॉजर जो जादूगर था वो अपनी जादू की छड़ी जो थी, मैजिक स्टिक को लेकर आया। उसने कहा कि गुलाब की स्मेल चाहिए। उसने कहा ठीक है। फिर वो क्या बोलता है, जब उसने उसकी छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाकर बोला अब्राक जबरी हॉकस पू रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू, गुलाब सुलाब खींचो कान रॉजर स्कंक डरो ना तुम बिंगो। ठीक है, वो ये बोलता है।
और बोलने के बाद उसकी जो स्मेल होती है, पूरा जो उसका रूम होता है वो गुलाब की फ्रेग्रेंस से भर जाता है, मतलब गुलाब की खुशबू आने लग जाती है। अब वो जो रोजर स्टोन है बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि अब उसकी जो बदबू थी वो चली गई और उसके पास गुलाब की खुशबू आ गई। वो कहता है कि अब मेरे पास क्या कहते हैं पैसे दो, मेरे जो 7 पैनी मांगे उसने, मतलब उसको चेंज करने के लिए, स्मेल को चेंज करने के लिए फ्रेग्रेंस में उसने 7 पैनी मांगे। और वाइल रॉजर स्कंक वाज हैविंग ओनली 1 पैनी, उसके पास केवल 1 पैनी था। ही स्टार्टेड क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया, बड़ा रोने वाला मुंह बना लिया और उसने कहा कि मेरे पास तो केवल 1 ही पैनी है। अब जो विजार्ड था, जो जादूगर था, उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मतलब तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन वो बताया था पहले भी, उल्लू ने उसको पहले बता दिया था कि वो उपाय भी बताता है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है और उसको पैसे देने हैं तो वो उपाय भी बताएगा कि फ्रॉम वेयर यू हैव टू ब्रिंग मनी, उसको रुपए कहाँ से लेकर आने हैं। उसने कहा ठीक है, सड़क के किनारे जाओ और 3 राउंड लगाना वहां के, और वहीं पर एक कुआं होगा, कुएं में झांको, वहां पर तुम्हें 3 पैनी मिलेंगी, उसको तुम ले आओ। उसने कहा ठीक है। वो गया, जाने के बाद उसने 3 राउंड लगाए, कुएं के अंदर झांका, झांकने पर उसको 3 पैनी लगे हुए थे। रोजर स्कंक ने वो 3 पैनी उठाकर ले आया। लाने के बाद उसने उल्लू को दे दिए, उल्लू को नहीं सॉरी, जादूगर को उसने 3 पैनी वापस कर दिए। वो घर आया, घर आने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ खेला, फ्रेंड्स बड़े खुश हो गए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, खूब जो क्रिकेट वॉलीबॉल और जो भी उसको खेलना था वो खेला। जाने के बाद उसकी जो माँ थी वो उसका वेट कर रही थी, खिड़की के पास ही खड़ी थी। जैसे उसे रॉजर स्कंक ने गेट नॉक किया, उसकी माँ आई और माँ ने गेट खोला। उसने कहा अरे तुम्हारे अंदर इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, तुम्हारी वो वाली खुशबू कहाँ गई? उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे उल्लू ने आइडिया बताया था, मेरे साथ कोई बच्चा तो खेलता नहीं था, तो मैं जादूगर के पास गया, जादूगर ने मेरी स्मेल को फ्रेग्रेंस में चेंज कर दिया। उसकी माँ ने कहा चलो मुझे लेकर चलो। कहाँ है वो? और मुझे उसके पास जाना है, मुझे लेकर चलो। जो माँ थी उसकी, उसने छाता उठाया, अम्ब्रेला उठाया और चल दी। जाने के बाद जाते ही वो जादूगर आया और जादूगर के बिना कुछ पूछे उसने उसके सिर पर, यानी कि जो क्या कहते हैं रॉजर स्कंक की जो मम्मी थी, उसने उसके सिर पर छतरी मार दी, यानी कि छाता मार दिया, हिट कर दिया उसको। हिट करने के बाद उसने कहा कि क्या कहते हैं मेरी बेटे की खुशबू जो थी वही वापस करो मेरी। उसने कहा ठीक है, उसने उसकी खुशबू को वापस कर दिया। अब जो जॉ है वो कहती है ऐसा क्यों किया स्टोरी में, उसको भी तुरंत उसको रिप्लाई करना चाहिए था। मतलब जॉ कह रही है, वो कह रही है अपने पापा से कि नहीं आपने ऐसा स्टोरी में क्यों बनाया, मुझे मतलब उसको भी जो जब उसने मार दिया था, जब उसने उसकी तो हेल्प की थी, उसकी फ्रेग्रेंस में चेंज कर दिया था, है ना, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, और उसकी मम्मी ने मार दिया, तो मतलब जादूगर को भी उसकी मम्मी को रिप्लाई करना चाहिए था, मारना चाहिए था। तो जो जैक है वो गुस्से में बोलते हैं, बड़े उससे बोलते हैं, क्योंकि जिससे कि उसकी जो सोच है वो ऐसी ना हो जाए, उन्हें गुस्सा आ रहा है उस पर। वो कह रहे हैं कि नहीं, उसकी मम्मी को पता है कि अपने बेटे के लिए क्या ठीक था, उसके बच्चे के लिए क्या ठीक है, ये माँ को पता होता है, तो उसने ठीक किया। तो वो कहती है नहीं पापा ये बात गलत है और आपने स्टोरी में गलत बनाया, कल अगर आप मुझे ये स्टोरी सुनाएंगे तो आप मुझे ये बताएंगे कि उसने भी उसको मारा। वो कहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। वो कहते हैं सो जाओ तुम। अब वो जबरदस्ती बैठ गई और बैठने के बाद वो सोती नहीं है, बैठ के कहती है नहीं आपको कल मुझे जब स्टोरी सुनाएंगे तो यही कहेंगे कि उसकी मम्मी ने भी उसको, मतलब जादूगर ने भी उसकी मम्मी को दोबारा मारा। वो ये वाली बात कहती है। तो उसका नजरिया क्या है कि जादूगर को वापस उसको मारना चाहिए था, जबकि ये बात गलत है, उसकी मम्मी को पता था कि उसके बेटे के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो फिर वो जैक आते हैं, नीचे आते हैं, देखते हैं तो जो क्लियर है उसकी माँ है, जॉ की माँ, वो लगातार पेंट कर रही है उसके ऊपर खड़ी हुई। वो बहुत ज्यादा, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मेरी जो वाइफ है इतनी बुरी कंडीशन में, मतलब प्रेग्नेंट है और इतनी बुरी कंडीशन में वो इतना काम कर रही है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। और जैक जॉ ने उनका सारा दिमाग ऑलरेडी खा चुकी थी, वो स्टोरी सुनाने में इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट किया उसने कि उन्होंने ना अपनी वाइफ से कुछ कहा ना उनकी हेल्प की, चुपचाप वहीं खड़े होकर देखते रहे। तो स्टोरी में क्या समझ में आया? समझ में आ गया ना, उसने उसकी स्मेल को, फ्रेग्रेंस को दोबारा स्मेल में चेंज कर दिया था और उसकी माँ को पता था कि उसके बेटे के लिए क्या ठीक है। जब वो रॉजर स्कंक सो रहा था रात में, तब उसकी माँ ने उसे क्लैस्प किया, यानी कि प्यार से चिपटा लिया और कहा मेरा बेटा, मतलब बहुत प्यार किया उसको, और इस तरीके से स्टोरी खत्म हुई। तो आई थिंक कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो इसकी जो चैप्टर की रीडिंग है तो प्लीज आस्क टू मी, मुझे बता दीजिएगा। और वन थिंग इज और, ठीक है, अब जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं ये सारी, ठीक है। अब देखो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस, ठीक है, कौन सी मोरल इशू स्टोरी रेज करती है या फिर कौन सी शिक्षा हमें स्टोरी देती है, ठीक है। तो द स्टोरी रेजेस अ मोरल इशू, इट इज रेज्ड बाय द 4 इयर्स ओल्ड जॉय, किसका, यानी कि 4 इयर्स ओल्ड जॉय की स्टोरी है। द ऑथर टेल्स जॉय अ स्टोरी इन व्हिच अ वेरी लेजिटिमेट डिजायर ऑफ अ स्मॉल अलाउड टू फुलफिल सिंपली बिकॉज़ है ना। तो इसमें यही है कि कह देती है कि जो वो कह रही है, यानी कि जो जॉय है, कितनी है, 4 साल, वो कह रही है वाली बात कि मतलब उसकी माँ को दोबारा उसको, मतलब जो विजर्ड है, विजर्ड को भी उसकी माँ को हिट करना चाहिए था। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अपने बच्चों के बारे में अपनी माँ पापा को ही पता होता है कि उनके बच्चों के लिए क्या ठीक है, व्हाट इज बेटर फॉर देम और व्हाट इज नॉट बेटर फॉर देम। सारी बातें जो जानते हैं हमारे पेरेंट्स जानते हैं, इसीलिए इस स्टोरी में। बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम बाद में करेंगे, अभी कुछ ही दिनों में मैं सैंपल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, तो हमारा ये कि फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू कर देंगे करना, ठीक है। और समझ में आ गया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, और नहीं आया हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट आस्क टू मी, कमेंट कीजिएगा।
ठीक है, ओके।